नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चौतरफा संकट में घिरे अरविंद केजरीवाल को अब सीएजी की याद आई है। उन्होंने उसका दरवाजा खटखटाया और वो चाहते हैं कि सीएजी जांच पड़ताल करे। किस बात की? दिल्ली जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन आरोपों की वो पड़ताल करे और इस पड़ताल में उनकी ये आप एक तरह से कहें कि गुहार है सीएजी से कि वो पिछले 15 साल का जो लेखा जोखा है उसको खंगाले। अब सवाल ये उठता है कि अचानक अरविंद केजरीवाल को इसकी याद क्यों आ गई, पहले क्यों नहीं आई? और पहले क्यों नहीं आई ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने शीला दीक्षित की सरकार पर आरोप लगाया था कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड है इसमें 10,000 करोड़ रुपए का घपला घोटाला है। अब जब इतना बड़ा घपला घोटाला था जिसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी, तब जब वो सरकार में आए और आप अगर 2013 में जो उनकी सरकार बनी 49 दिन की, उसको आप निकाल दें कि भाई चलिए कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे, भले ही वो ईमानदारी की दुहाई देते रहे, लेकिन गठबंधन की सरकार थी तो इस लिहाज से वो उसमें इस तरह की तो जांच पड़ताल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब 2015 में वो वापस आते हैं, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार, और पूर्ण बहुमत क्या, प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है, 67 सीट पाती है आम आदमी पार्टी, उसके बाद में भी वो उस 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले की पड़ताल क्यों नहीं शुरू करवाती? ये बड़ा सवाल है। अब ये जो उन्होंने सीएजी से कहा कि साहब आप 15 साल का लेखा जोखा निकालिए और बताइए कि कब कब कितना करप्शन हुआ, वो अभी क्यों? दरअसल इस क्योंकि 3-4 कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस पर जो उन्होंने आंख पर पट्टी बांधी थी, उसकी बड़ी वजह तो यही थी कि तब तो एक ही कारण था कि साहब आरोप लगाओ, सरकार को कटघरे में खड़ा करो और किसी तरीके से अपने जो है सरकार में आओ, तो उसके लिए उन्होंने आरोप वगैरह लगा दिए। लेकिन जब सत्ता में आए तो जांच पड़ताल करना भूल गए। अब क्या हो रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी है, उनकी पार्टी जो इस बात का दावा करती है कि साहब हम अकेले एक ऐसे हैं जो सब पार्टियों से अलग हैं, दरअसल ये दोनों जो उन्होंने एक तरह से क्या आपकी पैराडाइम खड़ा किया था वो अब ध्वस्त होने लगा है और लोगों को ऐसा लगने लगा है कि नहीं, यह भी जो है और पार्टियों की तरह ही है और भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि आरोप इनके ऊपर ऐसे लग रहे हैं। अब आप देखिए कि इनके जो है मंत्री और सांसद जेल में हैं, और किस कारण से जेल में हैं कि साहब इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो इस तरह की जो धारणा बनी है, उस धारणा ने अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसका दी है। अब आप देखिए कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, तेलंगाना में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन बाकी 4 राज्यों में इन्होंने जोर आजमाइश की और हासिल ये रहा कि कुछ मिला ही नहीं। मिजोरम में तो मतांतर के एक दर्शक ने बताया कि शायद इनको 600 ही वोट मिले। अब ये जो 600 वोट मिले मिजोरम में, और बाकी 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के हैं वहां इनको आप ये कहें कि 1% भी मत नहीं मिला, जो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल की जमीन कहां है। वो अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी के नाम पर आए थे। तो इससे एक चीज तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रही है कि जो कुछ उन्होंने बुना था ताना बाना, उस ताने बाने पर मिट्टी पड़ गया है। जिस तरह से दिल्ली के शराब घोटाले की चर्चा होने लगी है, तो अब क्या किया जाए? तो साहब अब बताना पड़ेगा कि हम ईमानदार हैं, तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब कुछ करने में ये सीएजी के पास गए। अच्छा, ये सिर्फ एक कारण नहीं है, ये जो दिल्ली जल बोर्ड वाला मसला है इसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार भी फंसी हुई है। ऐसे 2-3 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। एक तो आप देखिए कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा था जब सौरभ भारद्वाज मंत्री हुआ करते थे, जल मंत्री। तब उस लेटर में इस बात को रेखांकित किया गया था कि वो लोग जो अब कंसल्टेंट नहीं है वो आखिर क्या वजह है कि बोर्ड की बैठकों में होते हैं। और यह सवाल इसलिए उठा था कि वो कंसल्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी बैठकों में आ रहे हैं और जो टेंडर हो रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ी है। तो एक तो इस बात से यह निकल कर आया था कि नहीं, दिल्ली जल बोर्ड में कुछ गड़बड़ी चल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि ये विभाग जो है वो चला गया आतिशी मारलेना के पास। फिर एक खबर आई और ये खबर बाकायदे भाजपा ने आरोप लगाया। उन्हें कहा कि साहब कोई 3,500 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में हो गया है। और फिर यह बताया गया कि पिछले 5 साल में जो बही खाता है दिल्ली जल बोर्ड का, उसको मेंटेन ही नहीं ठीक से किया गया और उस मेंटेन ना होने की वजह से 3,500 करोड़ रुपए कहां गए इसका पता ही नहीं है। और उसमें संभवतः 160 या 65 लाख की एफडी भी है, अब वो कहां गई, ये सवाल जो है भाजपा ने खड़ा किया। और बड़ी चीज यह है कि उसमें कोई 600 करोड़ रुपए का आप ये कहें कि ऑर्डर हुआ था, जो आप इस तरह से देखें कि जो वो 600 करोड़ रुपए का मामला था उसमें 12,000 वर्क ऑर्डर हुए थे और उस 12,000 वर्क ऑर्डर में जो उसका वैल्यू रखा गया था वो 5 लाख से कम रखा गया था। यानी इसमें भी एक बड़ी भारी गड़बड़ी हो गई। तो एक तो ये, दूसरा एक और आरोप लगा था, वो भी दिल्ली जल बोर्ड से ही जुड़ा हुआ था। उसमें 500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे, जिसमें कहा गया था कि साहब जो काम 1400 करोड़ में हो जाना था वो 1900 करोड़ पहुंच जाता है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पर ही दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए मसले में अनियमितता के आरोप लगने लगे थे। और ये तमाम चीजें तो थे ही, साथ ही साथ एक बात और निकल कर आई थी कि साहब 2018 तक दिल्ली जल बोर्ड पर जो कुल कर्ज था वो तकरीबन 26,000 करोड़ के आसपास था, जो अब बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये जो 42-43,000 करोड़ रुपए बढ़े हैं वो कैसे बढ़े हैं? और बड़ी चीज ये है कि ये तब बढ़ रहे हैं जब पानी की खपत बढ़ रही है, पानी का मीटर बढ़ रहा है, यानी मांग बढ़ रही है। तो मांग बढ़ रही है तो दिल्ली जल बोर्ड को फायदा होना चाहिए। अब फायदा होने की बजाय दिल्ली जल बोर्ड को नुकसान हो रहा है, वो कर्ज में डूबता जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। फिर कोई 20 करोड़ रुपए का घपले घोटाले का आरोप लगा, जिसकी ईडी जांच पड़ताल कर रही है और वो दरअसल बिल पेमेंट से जुड़ा हुआ मसला है। तो ये तमाम चीजें जो आई तो इससे दिल्ली जल बोर्ड के करप्शन वाले मसले में आम आदमी पार्टी ही कटघरे में खड़ी हो गई। अब ये जब तमाम चीजें पैरेलल चल रही हैं और उसके बाद में फिर आप देखिए दिल्ली का शराब घोटाला, फिर क्लासरूम घोटाला, यानी घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। तो ऐसी स्थिति में जब आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार और सरकार के मुखिया के ऊपर जब बेईमानी या भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगे और सरकार ही कटघरे में खड़ी हो जाए, तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का तो विषय है ही है, क्योंकि अब उनकी जो ईमानदारी है वो खुद ब खुद कटघरे में खड़ी है। और जिस तरह से ईडी जो है आप ये कहें कि कहा जा रहा है कि कभी भी उनको ले जा सकती है, अब ये अपने आप में एक बड़ा मसला हो गया। तो ऐसा लगता है कि इन तमाम चीजों में घिरे हुए अरविंद केजरीवाल को लगा कि अगर दिल्ली जल बोर्ड का मसला ये कहा जाए कि हम सीएजी को दे रहे हैं, तो कम से कम जो इतने सारे आरोप लगे हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है और खास तौर से वो भ्रष्टाचार के हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो आरोप हैं इस पे अगर कम नहीं होंगे तब भी एक परसेप्शन तो बनेगा नहीं। देखिए अरविंद केजरीवाल जो है ईमानदार तो हैं, नहीं तो दिल्ली जल बोर्ड वाला मसला क्यों देते सीएजी को। अब देखिए वह सीएजी को देने का मतलब है कि केंद्र सरकार को दे रहे हैं जांच पड़ताल के लिए। तो दरअसल ये जो इन्होंने कहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सुर्खियों वाला मसला है, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है उसमें तो कुछ भी करने और कराने के लिए तो गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका है, एलजी उसके लिए अनुशंसा करेंगे। तो क्या ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया है? और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार क्या अपने दामन पे जो आरोपों के दाग लगे हैं और जो उनकी विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी हुई है उसको धुलने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। और फिर कहूँगा कि मतांतर से अगर नहीं जुड़े हैं
तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।